हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूटीके एजुकेशन का वर्चुअल YouTube चैनल। देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपकी हैक ट्रिक्स है। अभी के लिए आपने, मैं समझता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसमें आधा आधा एक एक घंटा लगा देते हैं 4 नंबर लेने के लिए, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, जो आज तक कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, मैंने खुद बहुत देर लगाई, 3 घंटे समथिंग लग गए थे इनको बनाने में। कि इसको कहते हैं यू कॉन्सेप्ट, या फिर आप कह सकते हैं यूटीके कॉन्सेप्ट। अब इसको होता क्या है, यूटीके कॉन्सेप्ट को मतलब यूटीके एजुकेशन ने निकाला है तो यूटीके कॉन्सेप्ट हो गया ये। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि ये जो था, ये आपका एक मैट्रिक्स था, इसका आपको व्युत्क्रम के रूप में आपको व्यक्त करना था। यानी जो आपको 1 से 17 तक क्वेश्चन दिए ना 3.4 में, उसी के रूप में इसको आपको हल करना है। मान लो, देखो सबको समझाऊंगा, एक खाली एग्जाम्पल ये देख लो आप लोग, एक एग्जाम्पल देख लो और अगला क्वेश्चन खुद ही करना बैठ के घर पे, आराम से होगा और दोबारा आओगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। देखो कैसे होगा। तो हमें कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1 से 17 वो क्या लिखा है वो मैं समझा दूँ पहले। कुल मिला के आपको इसे a बराबर आई ए के रूप में व्यक्त करना है। अब आई क्या चीज़ होती है, वही आई वही 1 0 0 1, या फिर 1 0 0 0 1 0, या फिर 0 0 1। ये जो होता है ये आपका आई होता है 3/3 या 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किसकी है, ये 2/2 की है। तो जो आई यू का मान होगा, इसकी इस अवयव के लिए जो आई का मान होगा वो क्या होगा, वो भी 2/2 के लिए होगा, 1 0 1 0। ओ माफ़ करना भाई, यहाँ पे 0 होगा। ये इस प्रकार से आई का मान इसके लिए ये हो जाएगा, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स थी, इसके लिए आई का मान ये होगा। आई का मान निकालना सिखा दिया मैंने आपको। अब आई का मान तो सीख लिया होगा भाई, 3.3 तक पढ़ा तो आई क्या होता है सब कुछ पता होगा आपको। तो ये आई का मान होता है, मैं ए बराबर आई ए के रूप में। तो आप इसको ऐसे लिखा आपने, यहाँ पे ए का मान लिख दिया। मान लो ये आपको ए बराबर दिया था किसी कंडीशन पे, ठीक है, जो क्वेश्चन पे आपको दिया था ये, तो ये आपको ए बराबर दिया था ये आपको इज इक्वल टू आई का मान मैंने आपको निकालना सिखा दिया। आई का मान क्या था, 1, आपका आई का मान था, ये 1 थे दोनों। ठीक है, और फिर जो ए लिखा है ना, इसको आपको खाली ए ही लिखना होता है। अब आपको कुल मिला के जो इधर वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड का, ये जो चीज़ होती है लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपको क्लियर करना होता है आई के रूप में। यानी जो ये चीज़ जो लिखी है इसको आपको किसी तरह आई बनाना है, यानी ये बनाना है। यानी आप इसमें कुछ जोड़ो गांठो कुछ करो, इसमें आपको 1 0 0 1 बना देना है। यानी यहाँ 2 लिखा है ना, इसको 1 बनाना है, यहाँ 1 लिखा है इसको 0 बनाना है, यहाँ 7 लिखा है इसको भी 0 बनाना है, यहाँ 4 लिखा है इसको 1 बनाना है। किसी तरह ये करना है। मैं उसी के लिए 4 ट्रिक्स है, कैसे करोगे भाई इसे, है ना। तो देखो ये पंक्ति होती है आपकी, इसमें देखो ये आता, ये जो चीज़ होती है ना इतनी, ये जो ऊपर लिखा होता है खाली ये होता है आपका R1। तो जो इतना ये नीचे लिखा होता है ना ये चीज़, ये आपकी होती है R2। ये समझ लिया, बस इतना ही समझना काफ़ी है, और इससे ज़्यादा कुछ समझना काफ़ी नहीं इस ट्रिक के लिए। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे खाली आपके गुणांक चेंज होंगे। गुणांक का मतलब जो आपका इंटू में आगे लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना R1 को आपको इस तरह लिखना है। ये जो तीर का मतलब होता है इसलिए कहता है कि इस तरह लिखना है, यानी बदल के लिखना है। और किस तरह लिखना है वो बता रहा है कि आप 1/2 कर दो R1। ठीक है, अब 1/2 की जगह आप बदल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, यहाँ किसी कंडीशन पे 2 ना हो के 3 होता, मान यहाँ 1/3 कर देते। नहीं, आप R1 को ऐसे लिखते, जैसे कि अभी मैं 2 के लिए समझा दूँ आपको पहले, फिर 3 वाला समझाऊंगा। ये 2 है ना, तो आपको पहले लाइन लिखनी होगी। R1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं 1/2 R1 लिख रहा हूँ, पहला यही लगाना है हमें। ठीक है, ये भी लिखा है। R को मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि इस प्रकार से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पहला हैक है या पहली ट्रिक है, आप समझ लो। अब देखो आपको ऐसे लिखना है, यानी R1 को आपको चेंज करना है। तो R1 को जब चेंज करना है तो नीचे का तो ऐसे ही रहेगा ना 7 और 4, क्योंकि हम R1 को चेंज कर रहे हैं ऊपर वाले को, तो नीचे का ऐसे ही रहेगा। अब R1 को हम ऐसे लिख रहे हैं कि 1/2 R1, यानी 2 लिखा था, इसके आगे हमने 1/2 लगा दिया। अब जो आंसर आया हमने वो लिखा R1 की जगह, 1 आंसर आया ना, तो हम यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, अब यहाँ 2 की जगह। ठीक है, अब जब हमने इसको ऐसे किया तो ये भी तो R1 के अंतर्गत आ रहा है, डिब्बे में आ रहा है ये R1, तो इसको भी ऐसे करेंगे। हमने यहाँ 1 लिखा इंटू इसके R1 था ना ये 1, तो इसके आगे 1/2 लगा था, तो 1/2 लगा दिया हमने इसके आगे, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ पे 1 लिखा था ना, तो यहाँ 1/2 कर देंगे, तो आपकी एक पहला चरण हो जाएगा। खाली ऐसे ही आपको 4 करने हैं, बस ये पहला हो गया आपका। अब आपको जैसे कि मतलब इधर आपने कर दिया तो इधर भी करना है, क्योंकि आंसर आपका इधर से ही आएगा, मेन चीज़ यही होगी। अब जैसे कि आपको यहाँ भी ऐसे ही करना है, भाई हम R1 को चेंज कर रहे हैं तो नीचे का तो एक ऐसे रहेगा ना, यहाँ 0 1, तो यहाँ भी 0 1 लिख दिया। अब R1 को चेंज कर रहे हैं
यानी यहाँ R1 का पहला एलिमेंट लेंगे 1, इसके आगे इंटू लगाएंगे क्योंकि R1 लिखा, इसके आगे 1/2 तो 1/2 लगा दिया, तो ये आपका 1/2 आ गया। तो हम यहाँ 1/2 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे 0 के लिए करेंगे, यहाँ 0 लिखा इंटू 1/2। अब भाई 0 की किसी में गुणा होगी तो यहाँ 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 आ गया, तो इसको 0 ही रहने दिया और ए को भी ऐसे रहने दिया। यानी दोनों चीज़ को आपको हल करना है। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपकी ये आती है, जैसे कि यहाँ पे आपका सेकंड कॉन्सेप्ट लिखा, मैंने कहा ना गुणांक बदलेंगे हर बार, ठीक है। आपको कुल मिला के इसका कुछ भी मान हो इससे आपको मतलब नहीं, इसको आपको कुल मिला के धीरे धीरे करके इसमें बदलना। अब जैसे कि हमने यू को शुरू कर दिया, इसको हमने बदल दिया, अब हम सेकंड पे आएंगे, यहाँ पे इसको हमने बदल दिया यू को ऊपर वाले को, अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, इसको अब हम किसी तरह बदलेंगे। यानी 7 को हमें करना क्या है, 7 को 0 करना है क्योंकि आई का ये 0 है। तो हमें अब R2 के लिए खेल करना है, तो R2 को हम किस प्रकार लिखें। देखो आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा कि हमें पता तो है मैं यू के कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है मैं बता रहा हूँ है क्या, क्योंकि हमें यू के कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है, इसके लिए अब हमें इस और गाइज हैक तो यही है ना कि आप इसके आगे का कोई भी क्वेश्चन करो उसमें जो R2 वाला है यही लगाना है, इसके बाद करो तो फिर R2 वाला लगाना है। यानी जो ये 4 लिखे ये लाइन से ही लगेंगे, खाली पहले तो गुणांक R2 लिख दूँ, यहाँ पे देखो ऐसे R2 लिखो मैंने डैश, फिर हम लोग यहाँ पे यही इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको सिंगल नहीं लिखना है। यहाँ पे जब आप सेकंड वाला करोगे तो इधर कुछ ना कुछ R1 से माइनस करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका कोई गुणांक ले लो और यही वाला हर एक क्वेश्चन पे लगेगा, ऐसे यही वाला हर एक उस पे लगेगा, कुछ ना कुछ R1 से ही माइनस करना मतलब गुणा करनी है। और यहाँ पे R2 से कुछ ना कुछ R1 माइनस करना है और R1 के आगे आपको अपने मन का गुणांक लगाना है जो आपको क्वेश्चन में कह रहा होगा। जैसे कि यहाँ 7 लिखा ना तो आप 7R लिख दो यहाँ पे, इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा आप यहाँ पे वही लिख देना, बस हो जाएगा काम। यानी आप R2 को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब हम R1 को वैसे ही लिखेंगे क्योंकि R2 तो ये होता है ना, मैंने आपको बताया था अभी 1/2 ऐसे लिखा हमने। सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, हर क्वेश्चन आप खुद कर ले जाओगे, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। अब हम R2 को चेंज कर रहे हैं, हम R2 को लिख के आ रहे हैं, ये सबसे पहले समझो। हम सबसे पहले तो R2 ही लिख रहे हैं, यानी हमने R2 को लिखा, R2 को लिखा, R2 मेरा ये था, ठीक है। R2 को लिखा फिर माइनस किया क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, उसके बाद 7 को लिखा फिर इंटू R1 लिखा। तो R1 मतलब ये लिखेंगे हम ऊपर, ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इधर 7 लिख दिया ना सबसे आगे। R2 जो लिखेंगे उसके ऊपर ही वाला ही R1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे R2 लिखा ये वाला, तो इसके ऊपर वाला R1 लिखेंगे, यानी 1/2 और 7 तो लिखा ही है इसके आगे, इसको पूरा तो ये आपका 1/2 आ गया इधर 1/2, ठीक है। अब ऐसे इधर भी करेंगे हम लोग, तो इसको सबसे पहले करेंगे यानी R2 को लिखेंगे किसी तरह, तो यहाँ 0 लिख दिया मान लो मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ मतलब माइनस किया ये वाला, फिर 7 को लिखा और फिर R1 को लिखा, R1 का मतलब इसके ऊपर वाला, तो 1/2 किया इंटू गुणे में। 0 में से जब 7/2 जाएगा तो -7/2 बचेगा, तो यहाँ -7/2 बच गया। हम R2 को चेंज कर रहे हैं इसलिए R1 वैसे ही लिखा रहेगा, तो यहाँ -7/2 हो गया ये। ऐसे ही हम इसको करेंगे, तो यानी हमने सबसे पहले R2 को लिखा यानी 1 को लिखा, तो माइनस किया हमने, माइनस करने के बाद हमने 7 को लिखा और फिर R1 को लिखा, इसका मतलब 0 को लिखा इंटू 0, तो ये पूरा 0 ही हो गया, तो 1 - 0 यानी 1, तो ये 1 का 1 ही रहा, ऐसे हो गया। और ए ऐसे ही चल रहा है भाई, ये रफ में कर रहा हूँ, अभी रियल में आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, चिंता मत करना। ये चीज़ है हम यू कॉन्सेप्ट के उससे कर रहे थे ना, ये यू कॉन्सेप्ट से, तो हमने ये वाला तो सही कर दिया, इसको हमने किसी तरह 1 कर दिया, फिर इसको 0 कर दिया, अब हमने इसे 0 भी कर दिया। अब हम इधर आएंगे तो अब हमें इसको सही करना है, यानी इसको, तो इसको क्या बनाना है, आई के रूप में बनाना है ना, आई हमें ये दिया था, तो हमने इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया किसी तरह। अब हमें इसे 1 करना है, तो हमने इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया। अब हमें किसी तरह ये 1/2 लिखा है ना, इसको 1 करना है, तो अब हमें R2 को ही तो चेंज करना है, R2 को ही तो चेंज करना है, तो हम R2 ही लिखेंगे इधर, R2 डैश, यहाँ पे हम मान लो 2 लिख दें R2, ठीक है। यहाँ पे 2R2 लिखें, गुणांक हर क्वेश्चन में चेंज होगा। मान लो यहाँ पे आपका था 1/3, तो आपको यहाँ 3 लिखना होता, तो 3 से 3 कट जाता, यानी देखो हम R2 को चेंज कर रहे हैं इसलिए R1 तो वैसे ही रहेगा ना, हमारा पूरा R1 वैसे ही रहेगा। अब हमने 0 लिखा था ना, इसके आगे हमने 2 लगा दिया, तो ये रहा तो 0 ही। ऐसे हमने यहाँ 1/2 लिखा था ना, इसके आगे हमने 0 लगा दिया, नहीं यहाँ पे 2 लगा दिया, मैं आपको ना 0 नहीं 2 लगा दिया इसके आगे, तो ये 2 से 1 की गुणा हुई, तो यहाँ 1 हो गया किसी तरह, तो ये 1 हो गया भाई, लो और सरल हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट जो हमारी थिंग आती है, लास्ट थिंग हमारी ये आती है कि हम R1 को ऐसे लिखें। अब हमें क्योंकि यू कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे थे, इसको सही किया, इसको सही किया, इसको, अब लास्ट में इसको, इन सबसे ऊपर वाले को। तो यहाँ भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि R1 को आप लिखो कैसे।
अब यहाँ पे भी यही चीज़ आती है, जो ये चीज़ थी ना वही ये लास्ट में भी आती है। यानी आपको R1 को ऐसे लिखना है कि आपको R1 से कुछ ना कुछ माइनस करना है और यहाँ कोई गुणांक आ जाए और यहाँ R2 हो जाए। ये चीज़ हर एक क्वेश्चन पे आएगी। और यहाँ पे भी ये जो सेकंड वाला था ना, ये हर एक क्वेश्चन पे आएगी ये चीज़। ऐसी यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये हर एक क्वेश्चन पे आएगी, ये ध्यान। वैसे तो गाइज ये जो चारों जो ये ट्रिक्स हैं ये हर एक क्वेश्चन पे आएगी, कोई पर्सनली एक क्वेश्चन पे नहीं आएगी। अब यहाँ गुणांक आप अपने मन से लिखोगे, यानी आप एक बार सोचो कि मैं यहाँ R1 को कैसे लिख रहा हूँ। आपको इसे क्या करना है, आपको इसे 0 करना है ना। तो 0 करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखो, जैसे कि यहाँ आप R1 लिख रहे हो 1/2, फिर माइनस कर रहे हो, यहाँ कुछ गुणांक अपने अभी मत लिखो अभी के लिए, और R2 लिख दो। यानी R2 का मतलब इसके नीचे वाला ये 1, इसके आगे इंटू लगा दो। अब आप सोचो कि आप क्या लिखो यहाँ पे कि ये माइनस होके पूरा 0 हो जाए। आप मान लो इसके आगे लिख दो 1/2, तो 1/2 की गुणा 1/2 से होगी, तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ 1/2 आ गया। अब 1/2 से 1/2 माइनस होगा तो 0 आ गया हमारा, सीधे सीधे 0 आ गया, तो यहाँ 0 हो जाएगा। आप सोचो एक बार, है ना। और लास्ट में इधर 0 आ जाता है ना, इसके लिए इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ लास्ट पे 0 है। अब मैं समझा रहा हूँ, देखो आपने R1 लिखा, यानी यहाँ R1 को लिखा सबसे पहले 1, माइनस किया, यहाँ पे 1/2 लिख, यहाँ पे मान लो आपने 1/2 लिखा ना अभी इसके लिए, तो यहाँ पे आपने 1/2 लिखा, ठीक है। फिर इंटू किया 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और 1 में से 0 हो गया तो 1 ही बचा, यानी इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ये हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा 0 हो गया, यानी 1 0 1/2, ओह ये भी 0 हो गया ना हमारा भी, और यहाँ पे 1, यानी ये हमारा I बन चुका है। बट समथिंग दैट, अभी के लिए हमने इसको हल नहीं किया था इधर, तो इससे आप हल करोगे ऐसे जैसे मैंने इसे हल किया, तो आपका मैं बता देता हूँ जो आएगा ना ये चीज़, यही आपका आंसर कहलाती है। तो ये पूरा एक बहुत बेकार राइटिंग में मैंने आपको समझाया। भाई पसीना आ गया, पंखा नहीं चलाता हूँ क्योंकि फिर उतना मज़ा नहीं आता है, पसीना पसीना गिर रहा है मेरी कॉपियों पे अभी भी। तो गाइस देखो, अभी 16 मिनट की वीडियो हो गई, एक ही क्वेश्चन को क्लियर किया है, लेकिन आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो कॉन्सेप्ट है यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आप इस हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। अभी के लिए मैं एक कॉपी ले आता हूँ और कॉपी से आपको ही समझाता हूँ। देखो जैसे कि ये पूरी कॉपी एक पूरी वीडियो में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। कुल मिला के हमें ये जो ए दिया ना इसको आई बनाना है, ठीक है। कुल मिला के मुझे ये करना है, तो ये मैंने पूरा यही ट्रिक लगाई है। देखो ये वाली, यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। देन क्वेश्चन देखो कि तो वहाँ भी मैंने यही लगाया, बट समथिंग दैट यहाँ 7 था तो यहाँ मैंने 1 कर दिया। देखो यहाँ 7 था तो यहाँ मैंने 1 कर दिया, यहाँ 2 था तो यहाँ भी मैंने 2 ही किया, यहाँ 1/2 था तो यहाँ मैंने 5/2 कर दिया इस जगह ये, ठीक है। यानी कुछ गुणांक चेंज हो रहे हैं और फॉर्मूला हर एक उसमें वही लग रहा है। आप चाहे देख लो, यहाँ भी वही चीज़ है, ये यानी पहले R1 किया फिर R2 फिर R1, ऐसे यहाँ भी देख सकते हो, पहले R1 किया फिर R2 R1, है ना। हर जगह कॉन्सेप्ट वही लग रहा है और क्वेश्चन हर एक सही हो रहे हैं। तो ये यूटी के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है और हर एक क्वेश्चन को पहले आपको देख लेना। ये वीडियो जिसने देखी होगी ना लास्ट तक, आपको 100% गाइज मैं समझता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा कि होता क्या है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो चीज़ें हैं ना इनको कहीं नोट कर लो और उसको हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से, अपने जो आपके पास हाईलाइटर है उससे आप इसे हाईलाइट कर लो अपनी कॉपी पे, क्योंकि आपको दूर से ये सब 4 ट्रिक्स दिख जाए। और ये 4 ट्रिक हर एक क्वेश्चन पे लगाओ, क्योंकि कहीं 8 लग रही हैं, कहीं 5 लग रही, कहीं 1 भी लग रही है। उससे बढ़िया तो यही है ना कि सब में 4 लग जाए भैया, एक हमें नियम याद हो जाए, और उससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। तो गाइज यही चीज़ है, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। कहीं बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।